हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम जो है वो इतिहास के एक लेक्चर्स देख रहे थे। आपको पता है इससे पहले मैंने 6 से 7 लेक्चर्स बनाए हुए हैं इतिहास के, अलग अलग टॉपिक के। आपने 2020 और 2021 के पेपर में, मेंस के पेपर में ये नोटिस किया होगा कि जो इतिहास का क्वेश्चन पेपर आता है वो भी 10 शब्दों में, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होते। तो मतलब उनके बारे में लिखेंगे क्या? और उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके शुरू के क्वेश्चन छूट जाते हैं या आपसे नहीं बनते, तो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में ये आ जाता है कि बच्चे से बनता नहीं है, वो बाद में भी आधे आधे नंबर एक्स्ट्रा काटने लग जाता है। मतलब ये जनरली एक माइंडसेट होता है। अगर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन स्टार्टिंग के अच्छे से करते हो, अच्छे से लिखते हो, तो सीधी बात है उसका इम्पैक्ट जो है आपके बाद वाले क्वेश्चंस में भी पड़ेगा। 50 वर्ड्स वाले जो रहते हैं और 200 वर्ड्स वाले जो रहते हैं। तो इसीलिए मेरा ये पूरा सीरीज जो है वो मैं लेकर आई हूँ इतिहास के वैसे प्लेसेस जो कि आपको 10 शब्दों में लिखने होते हैं। ठीक है, आपको पता है 10 शब्द में कोई भी एक छोटा सा वर्ड उठा के रख देगा और उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जितने भी प्लेसेस हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, इम्पॉर्टेंट जितने भी नाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 2021 में ही आया था तुकोजी राव होलकर के बारे में, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी, सबके बारे में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो फिर हम एक पूरा सीरीज लेकर आएंगे जिसमें मैं इम्पोर्टेंट जो नाम है, जितने भी राजा महाराजा, जो भी इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं उनके बारे में 10-10 शब्दों में मतलब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एक पूरी जो सीरीज है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 5 से 6 उसमें लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था आपके जो पूरा पाषाण टाइम है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर उसके बाद हड़प्पा। अभी जो है हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा, जो बाद वाला उत्तर हड़प्पा काल है, उसके जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है बेसलपुर। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस पे, 10 शब्द में जो क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले किसी प्लेस के बारे में अगर हम बताएंगे तो सबसे पहले क्या बताते हैं, उसकी स्थिति है कहाँ पे वो। तो सबसे पहले तो स्थिति बताएंगे कि है कहाँ पे, फिर उसके बाद क्या बताएंगे कि वो किस समय से रिलेटेड है। ठीक है, आपको भी पता है कि जैसे मैं यहाँ पे बताऊं बेसलपुर, या इसके पहले नवपाषाण टाइम पे मैंने जितने भी आपको पढ़ाए हैं प्लेसेस के नाम, तो वहां पे हम सबसे पहले बताते हैं कि वो किस एरिया से रिलेटेड है। मान लीजिए मेहरगढ़ के बारे में बताते हैं, तो मेहरगढ़ कहाँ है। ठीक है, उसके बाद वो किस एरा में प्रसिद्ध था, मतलब वो ऐसा कौन सा टाइम था जहाँ पे मेहरगढ़ का नाम आता है इतिहास में, तो हम वो टाइम बताएंगे। फिर उसके बाद उसकी 1 या 2 विशेषताएं बता देंगे। ठीक है, और यही चीज हम फॉलो करेंगे किसमें, पूरे जितने भी हम अभी तक प्लेस पढ़ते आए हैं और जितने आगे पढ़ेंगे, जितने भी हम स्थान पढ़ेंगे, सब में हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले बताएंगे स्थिति उसकी कहाँ पे है, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में भी कहाँ पे है, भारत में तो भारत में किस एरिया में है। ठीक है, उसके बाद वो किस टाइम से रिलेटेड है, उसके बाद हम बताएंगे उसकी विशेषताएं। ये पूरा लेक्चर आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जो कि मेंस में आता है, तो आप सोचिए कि वो आपको बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ा देगा जिनको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, या जो सीधे वो क्वेश्चन छोड़कर आएंगे, तो आप 3 नंबर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक एक लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो एटलीस्ट एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपके दिमाग में थोड़ी बहुत भी अगर चीज़ें बची रहती हैं लास्ट के मेंस वाले पेपर में, मतलब ज़रूरी नहीं है आप सबका नोट्स बनाएं, थोड़ा बहुत भी दिमाग में रहता है तो उतना काफ़ी है। आप अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत भी लिख देंगे, एरिया बता देंगे, उसके बाद आप बता देंगे विशेषताएं किस टाइम से रिलेटेड था, बस इतना काफ़ी होता है, आपको 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका बेसलपुर। बेसलपुर है कहाँ पे, कच्छ क्षेत्र, गुजरात वाले इलाके में। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, हड़प्पा कालीन नगर है। आपने ये नगर नहीं सुना होगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा आपको सुनने में नहीं मिलेगा, ज़्यादातर किताबों में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम कच्छ वाले और काठियावाड़ वाला जो रीजन है, यहाँ पे रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, इन सब के बारे में ही पढ़ते हैं गुजरात में, बेसलपुर नहीं पढ़ते। ठीक है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आपने सुने कम होते हैं, मतलब बहुत कम सुने से लगते हैं, इसीलिए मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही रखे हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे लोथल है, धौलावीरा है, वो तो इंक्लूड किए ही हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपने बता दिया स्थिति, कच्छ क्षेत्र गुजरात, फिर आपने बताया ये हड़प्पा कालीन नगर है,
फिर आपने विशेषता बताई, प्राचीन युक्त नगर जिसका निर्माण पत्थर और मिट्टी के गारे से किया गया था। ठीक है, आपको पता है कि जो हड़प्पा कालीन शहर था, बड़े बड़े नगर बसे हुए थे, वहां पे बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स बनी हुई थी, आपको स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, तो वहां पे बेसलपुर जो था वहां पे भी एक प्राचीर युक्त नगर मिला है। ठीक है, प्राचीर बना हुआ था और वहां पे पत्थर और मिट्टी के गारे का उपयोग किया गया था उस प्राचीर को बनाने में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसलपुर। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। जैसे मैंने बताया आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि आपने सुने नहीं होंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो कि आपने सुने होंगे और हमेशा पढ़ते आए हैं, जैसे कि धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ का हो गया आपका, ये भी कच्छ क्षेत्र गुजरात का ही है, हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, हड़प्पा कालीन बहुत इंपॉर्टेंट नगर है ये। विशेषता क्या थी, यहाँ पे त्रिस्तरीय नगर विभाजन था। आपको पता है कि पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला दो भागों में डिवाइड होता था। मैक्सिमम जो आपके हड़प्पा के नगर थे पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले में डिवाइड होते थे, लेकिन जो आपका धौलावीरा है इकलौता ऐसा मिला है जो कि 3 स्तरीय था। मतलब यहाँ पे त्रिस्तरीय हमको विभाजन मिला है, पश्चिमी फिर मध्य फिर पूर्वी, 3 विभाजन मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था, यहाँ पे हमें जल प्रबंधन की व्यवस्था जो आपका वाटर मैनेजमेंट है, जो मतलब आज हम कहते हैं कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, बहुत सारे तालाब बनाने चाहिए, जो आज के टाइम पे भी हम क्या बोलते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, वर्षा का पानी इकट्ठा करिए। ठीक है, ये धौलावीरा कहाँ था, कच्छ वाले इलाके में था, वहां पे बारिश की मात्रा ऑलरेडी कम है। ठीक है, नदियां भी ज्यादा नहीं है वहां पे बड़ी बड़ी, तो उसके लिए क्या किया गया था, धौलावीरा में जल प्रबंधन की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी वहां के लोगों के लिए, मतलब वाटर की प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये सोचिए आज से 4000 साल पहले हड़प्पा के टाइम पे आप देखेंगे नगर निगम मतलब जितना भी नगर नियोजन था बहुत अच्छा था, समकोण पर सड़कें काटती थी जिससे ज्यादा से ज्यादा लैंड यूज हो पाए। ठीक है, उसके अलावा जो एरिया जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी ज्यादा अच्छी, वहां पे क्या था, जल प्रबंधन कर रखा था जिससे जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा जितना आपका पानी है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सारी चीजें अगर आपकी आती हैं कि हड़प्पा से हम क्या सीख सकते हैं आज के टाइम पे, तो भी बहुत काम आएगा ये। तो ये रहा आपका धौलावीरा। सबसे मेन बात आपने बताया कच्छ क्षेत्र गुजरात वाले इलाके में है, हड़प्पा कालीन नगर है, यहाँ पे त्रिस्तरीय नगर विभाजन था, हर जगह 2 मिलता है, धौलावीरा में 3 मिला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ की जो मेन विशेषता थी वो थी जल प्रबंधन। ठीक है, ये हो गया आपका धौलावीरा। नेक्स्ट देखिए रंगपुर। ये आपकी जो पूरे इलाके है ना, गुजरात वाले इलाके मैंने लिए हैं। इससे पहले आप देखेंगे जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये पूरे इलाके जो है मैंने कवर किए हैं, कौन से, गुजरात वाले एरिया वाले। ठीक है, रंगपुर आपको काठियावाड़ क्षेत्र में मिलेगा गुजरात। ठीक है, कच्छ वाला इलाका जो है आपका, ये वाला जो इलाका है ये कच्छ वाला इलाका है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, धौलावीरा देखा, बेसलपुर देखा, फिर ये रंगपुर जो है ये काठियावाड़, ये पूरा इलाका काठियावाड़ कहलाता है, तो ये काठियावाड़ वाले इलाके का है। ठीक है, रंगपुर हड़प्पा के 3 चरणों के कालों के साक्ष्य मिले हैं। आपको पता है हड़प्पा हमने 3 काल में डिवाइड कर रखा था, एक शुरू वाला हड़प्पा, फिर एक बिल्कुल मैच्योर हड़प्पा, फिर एक बाद का हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा, जब धीरे धीरे हड़प्पा जो है वो पतन की ओर जाने लग गया था। तो रंगपुर में आपको 3 चरणों के जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, विशेषता क्या हो गई, विशेषता धान की भूसी मिली है। ठीक है, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर में, ये आपने लूसेंट वगैरह में भी बहुत बार पढ़ा होगा। रंगपुर में आपको क्या है, धान की भूसी मिली है, उसके अलावा अलंकृत मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। आप किसी भी, आप इससे पहले भी देखेंगे, मैंने आपको हर बार बताया है कि मृदभांड जो आपके मिट्टी के बर्तन है, अगर वो बहुत ज्यादा सजावटी हैं, अलंकृत हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, वो ये दिखाते हैं कि कैसे आपका जो मनुष्य है धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे उसकी सभ्यता में विकास हो रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे हमें रंगपुर में अलंकृत मृदभांड मिले हैं। ठीक है, जो दिखाता है एक बहुत अच्छी विकसित सभ्यता का उदाहरण देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रंगपुर, काठियावाड़ क्षेत्र में है। फिर 3 चरणों के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा के। धान की भूसी यहाँ का इंपॉर्टेंट विशेषता है कि यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, उसके अलावा अलंकृत मृदभांड मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा ऐसे जैसे आपका हो गया सुतका गिंडोर, उसके अलावा जितने भी अजीब अजीब से नाम है, ठीक है, कोट दीजी हो गया, ये सब आपको पाकिस्तान में मिलेंगे।
एक ही ऐसा नाम है सुरकोतडा जो लगता अजीब है, लेकिन ये आपको भारत वाले इलाके में मिलेगा। भारत में भी कहाँ? कच्छ क्षेत्र गुजरात वाले में। तो बस ये याद रखिएगा कि ये सुरकोतडा जो है वो सुतका गिंडोर से जो है वो मिक्स मत करिएगा, ठीक है। सुरकोतडा ये आपके भारत में है, कच्छ वाले इलाके में, ठीक है। ये भी आपका हड़प्पा कालीन नगरीय स्थल है। विशेषता क्या थी? समुद्र स्थल पर, समुद्र तट पर स्थित होने के कारण समुद्री व्यापार की संभावना, ठीक है। ये जो था आपका कच्छ वाले इलाके में है, ठीक है, इस वाले इलाके में सुरकोतडा। और सुरकोतडा जो है आपको पता है कि यहाँ पे मतलब समुद्र वाला इलाका था, तो ऐसी संभावना मानी जाती है कि ये बंदरगाह रहा होगा। ये समुद्र से व्यापार जो है आपका विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा होता रहा होगा, ठीक है। तो समुद्र तट पर स्थित होने के कारण समुद्री व्यापार की संभावना बताई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे पत्थर के भवन मिले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुरकोतडा का विशेषताएं। आपने बता दिया कहाँ है, फिर किस कालीन से रिलेटेड है, तो ये आपका हड़प्पा कालीन नगरीय स्थल हो गया, ठीक है। फिर आपने विशेषता बता दी। जो सुरकोतडा है वो आपके भारत वाले कच्छ वाले इलाके में, गुजरात में, ठीक है। सुतका गिंडोर से मिक्स मत करिएगा जो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रोजदी। रोजदी नाम जो है ये भी आपका थोड़ा मतलब कॉमन नाम नहीं है, सुना सुना नहीं लगता है। कहाँ पे है ये? राजकोट जिला गुजरात, गुजरात वाले इलाके में ही आपको एक नाम मिलेगा रोजदी, ठीक है। ये भी आपका हड़प्पा कालीन नगर स्थल है, यहाँ पे भी नगर मिले हैं हमें। विशेषता क्या होगी? कच्ची ईंटों के चबूतरे, यहाँ पे आपको कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं, काली लाल मृदभांड मिले हैं तथा जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य। आपको पता है कि जो वाटर आपका मतलब जो गंदा जल होता था उसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छी नालियां बनी होती थी, हर घर से जुड़ी हुई, ठीक है। तो ये जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य हमें रोजदी में भी मिले हैं, चबूतरा मिला है, लाल काले आपको मृदभांड मिले हैं। तो ये सारी हो गई विशेषताएं, ठीक है। एरिया बता दिया आपने गुजरात में है, फिर बता दिया हड़प्पा कालीन नगर स्थल है, और आपने बता दिया यहाँ पे जल निकासी के लिए हमें व्यवस्था मिली है, ठीक है। कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। मृदभांड आपको पता है, मृदभांड हो गया, मोहरे हो गई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी किसकी? हड़प्पा की। हर जगह आपको मिले हैं, वो भी काफी अच्छे अच्छे उत्कृष्ट मृदभांड मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये जरूर लिखिएगा किसी भी में भी, मतलब जैसे कोई भी आपका टॉपिक पूछा जाता है तो आप उसके बारे में ये बता सकते हैं कि बहुत काली लाल मृदभांड मिले। इसके पहले मैंने बताया आपके अलंकृत मृदभांड मिले हैं, तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी हड़प्पा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया लोथल। मैंने बताया कि मैंने जो मैक्सिमम आपके एरिया लिया है, मतलब हम धीरे धीरे एक एक एरिया कवर करते जा रहे हैं। मैंने पहले जैसे भारत का जो इलाका है, भारत के इलाके में यहाँ वाले जो पूरे स्थल थे ऊपर वाले, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, कालीबंगा, फिर रोपड़, आलमगीरपुर, ये वाले इलाके कवर कर लिए थे हमने ऊपर वाले। अभी हम कहाँ कर रहे हैं? ये आपका गुजरात वाला इलाका कर रहे हैं कवर। तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम साइट्स मिलेंगी आपको यहाँ पे वो गुजरात की ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोथल। लोथल आपको पता है ये भी फेमस है, काफी बार सुन चुके हैं। अहमदाबाद जिला गुजरात वाले इलाके में आपको लोथल मिलेगा, ठीक है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर है, ये याद रखिएगा। लोथल आपका क्या था? पोर्ट था, बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला है, ठीक है, फैक्ट्री मिली है, कारखाना बना है मनके बनाने का लोथल में। उसके अलावा विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़ा के साक्ष्य। गोदीवाड़ा मतलब डॉकयार्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे बढ़िया पानी भर के रख दिया, यहाँ पे पानी समुद्र वाला है और यहाँ से आपकी जो बोट है वो अंदर तक आ सकती है, और ये वाला इलाका हो गया आपका पूरा समुद्र का। तो समुद्र से हमने अटैच करके क्या किया, एक पतला सा रास्ता बना दिया। यहाँ पे मान लीजिए क्या बने हुए हैं, यहाँ पे आपका हो गया पोर्ट, बंदरगाह हो गया, ठीक है। तो बंदरगाह तक कनेक्ट करने के लिए हमने बना रखा था गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जिससे वहां तक आपकी जो नाव है, जहाज है, वो अंदर तक आ पाए, ठीक है। और समुद्र वाला इलाका, ये जैसे मान लीजिए ये वाला इलाका समुद्र वाला था, यहाँ से नाव अंदर तक आने के लिए हमने गोदीवाड़ा बना रखा था। तो ये विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़े के साक्ष्य हैं यहाँ पे लोथल में, ठीक है। तो सोचिए लोथल वाला जो इलाका था, आपको पता है यहाँ पे ये बंदरगाह था, ठीक है। बंदरगाह में हम बंदरगाह मैक्सिमम क्यों बनाते हैं? विदेशी व्यापार के लिए। तो सीधी बात है वहां पे बहुत सारे जहाजें आएंगी, तो उनके लिए हमने कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी थी गोदीवाड़ा। ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता आज से 4000 साल पहले कितनी ज्यादा विकसित थी। जल निकासी सिस्टम था, जल प्रबंधन के लिए हम कितने अच्छे से काम कर रहे थे। उसके अलावा गोदीवाड़ा बना रखा था हमने, ठीक है। मनके बनाने के कारखाने थे,
तो ये सारी चीजें बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के विकसित होने का प्रमाण। ठीक है, लोथल हो गया आपका, सबसे पहले आपने बता दिया इलाका, गुजरात का हो गया, ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। फिर अपने विशेषताएं बता दी, यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला है और विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डॉक यार्ड। नेक्स्ट देखिए नागेश्वर। नागेश्वर नाम भी सुना सुना नहीं रहता है, ये नाम भी आपको मैंने एक्स्ट्रा इसीलिए रखा है क्योंकि ये नाम भी इतना कॉमन नहीं है, नहीं मिलता है ज्यादातर जगह पर। नागेश्वर कहाँ है? द्वारिका जिला गुजरात, ये भी आपके गुजरात वाले ही इलाके में है नागेश्वर। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया था आपके हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, औद्योगिक केंद्र नागेश्वर है कहाँ पे? द्वारिका जिला गुजरात। ठीक है, फिर विशेषता क्या होगी? धातु से बने घरेलू उपकरण। अब औद्योगिक केंद्र है, कुछ ना कुछ तो उद्योग वहां पे चल ही रहा होगा, तो क्या चल रहा था? धातु से वहां पे बनाए जा रहे थे उपकरण। ठीक है, मनके के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो धातु के उपकरण प्राप्त हुए हैं, मनके भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हो गया आपका नागेश्वर। स्थिति बता दी अपने, फिर बता दिया कि हड़प्पा कालीन था, औद्योगिक नगर। जैसे मान लीजिए आपको अगर पता नहीं है नागेश्वर के बारे में कुछ भी, तो आप ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो हड़प्पा कालीन था या वैदिक कालीन था, उत्तर वैदिक काल, किस काल से रिलेटेड था। ठीक है, इसीलिए ऐसे जो नाम हैं वो किस समय में फेमस थे, जैसे कि आपका देवल पूछा गया था। ठीक है, 2020 में, तो ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे प्लेस का उठा के पूछ लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर अपने नोट्स में इन सब चीजों को इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे द्वारिका जिला हो गया, औद्योगिक केंद्र हो गया, फिर धातु से बने घरेलू उपकरण मिले हैं और यहाँ पे मनके के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट भागत्रव। ठीक है, ये भागत्रव जो है ये भी गुजरात वाले इलाके में है, भड़ौच जिला गुजरात। ठीक है, ये भी हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण नगर है। अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे नहीं बताया होगा तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। ये नाम ऐसे हैं जो आपको किताबों में भी नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा खोजने पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये भागत्रव जो है ये भी आपका भड़ौच जिला गुजरात वाले इलाके में है, हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है, नर्मदा ताप्ती नदी घाटी से होकर अंतरदेशीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। मतलब ये वाला जो इलाका है आपका भड़ौच वाले इलाके में, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ कहीं ये बसा हुआ था, तो यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती आती है। ठीक है, आपको पता है कि खंबात की खाड़ी में आके गिरती है नर्मदा और ताप्ती दोनों, तो नर्मदा और ताप्ती से होकर ये दोनों नदियां कनेक्टेड थी। तो यहाँ पे अंतरदेशीय जो आपका इंटरनल व्यापार था, अंतरदेशीय व्यापार था, वो हुआ करता था। ठीक है, तो भागत्रव जो था यहाँ पे इस लोकेशन में था, और यहाँ से जो आंतरिक व्यापार था, अंतरदेशीय व्यापार, वो हुआ करता था भागत्रव से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नगरों से। तो इसके लिए ये भागत्रव आपका फेमस था। हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है कि जो नदियां थी, हर जो आपका शहर था किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था, और उसके अलावा बहुत सारे बंदरगाह भी आपको मिलेंगे। बंदरगाह दिखाते हैं कि कैसे हमारे हड़प्पा सभ्यता में विदेशी व्यापार होता था, और नदियों के किनारे बसे होने के कारण ये दिखाते हैं कि कैसे हम नदियों का भी उपयोग करते थे अंतरदेशीय व्यापार के लिए। ठीक है, तो भागत्रव जो था वो यहाँ पे स्थित था भड़ौच वाले इलाके में, और वो नर्मदा और ताप्ती का उपयोग करता था अंतरदेशीय व्यापार के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम आपको जो इलाका है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल सा मैप बनाते हैं इंडिया का, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है लेकिन आप ठीक है समझने के लिए, ये जो है यहाँ से शुरू से लेके कश्मीर वाले इलाके से लेके जितने भी हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद रोपड़ हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आलमगीरपुर हो गया, फिर राजस्थान का कालीबंगा हो गया, यहाँ पे गुजरात वाले इलाके में कच्छ और काठियावाड़ इलाके में जितने भी आए वो सारे। ठीक है, तो ये पूरा इलाका, फिर यहाँ पाकिस्तान के जितने इलाके में पूरा फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम आपके स्थल हैं, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, उसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अगर कोई बचता है तो आप उसके नोट्स बना के, मतलब 10 शब्दों के लिए नोट्स बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके 30 वर्ड्स मतलब 10 वर्ड्स वाले कंप्लीट रहेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फायदा होगा मेंस में। ठीक है, आपको अगर उसके बारे में 2 लाइनें भी पता हैं तो काफ़ी है। 1 लाइन में तो स्थिति आ गई, दूसरी जगह आपने बता दिया कि वो किस टाइम एरा से रिलेटेड है, क्यों फेमस है, तीसरे में आपने बता दिया उसकी कुछ विशेषताएं अगर हैं तो। और इससे क्या होगा कि आपके जो
क्वेश्चन छूटने वाले थे, मान लीजिए 3 नंबर का है, 3 नंबर का पूरा छूट रहा था, तो कम से कम 1 या 2 नंबर मिल जाएगा आपको वहां पे, तो आप और बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे 2 नंबर से। तो इसलिए फिर आप कोशिश करिएगा कि जितने मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो आप जरूर एक बार अच्छे से देखें अपने नोट्स में, उसके मतलब पॉइंट वाइज। यहाँ पे इतना सब लिखा हुआ है ना, आपको पता है, जरूरत ही नहीं है इतना ज्यादा लिखने की, आप बस पॉइंट वाइज करके मेन चीजें लिख लीजिए। हड़प्पा कालीन जो नगर है, तो आप एक लिस्ट ही बना लीजिए पूरी। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया हड़प्पा से रिलेटेड जितने भी हैं स्थल, वो आप 1 2 3 4 करके लिख दीजिए। तो ये चीज आपको बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको पता रहेगा कि इसमें हड़प्पा कालीन नगर तो सब में डालना ही है, ठीक है। उसके अलावा विशेषताएं, आपने विशेषताएं मेन बता दी, ठीक है। जिसकी विशेषता जैसे आपको मनके हैं और मृदभांड है, तो मृदभांड और मनके जहां जहां पे मिले हैं, तो आपने एक साथ उनके एग्जाम्पल लिख दिए कि भाई यहाँ पे मृदभांड और मनके मिले ही मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहां की जो मेन चीजें हैं आपको पता है। लोथल में बंदरगाह है, गोदीबाड़ा है, ये चीज आपको पता है। धौलावीरा में जल प्रबंधन, ये भी पता है, आप पढ़ते हैं लूसेंट तक में ये चीज मिल जाती है आपको। तो जो विशेषताएं आपको पता है आप उसमें मत लिखिए, जो चीजें नहीं पता है, जैसे अभी आपको भगतरो नहीं पता है, ठीक है, इसके पहले नागेश्वर नहीं पता था, तो इनके बारे में आप जरूर लिखें। अगर आपको एक क्वेश्चन का भी फायदा मिलता है ना मेंस में, तो वो बहुत आपको आगे निकाल ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप इतने सारा चीज पढ़ते हैं, क्यों, उन्हीं एक नंबर को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका शुरू से लेके लास्ट तक नोट्स बना लीजिएगा, और एक बार जो आपको नहीं पता है उनके जरूर नोट्स आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये पूरी सीरीज चलती रहेगी, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अभी आपका हड़प्पा चल रहा है, उसके बाद जो आपका परवर्ती हड़प्पा है, मतलब हड़प्पा के बाद का ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल के कुछ स्थल है, ठीक है। फिर उसके बाद वैदिक एरा आएगा, उत्तर वैदिक काल आएगा। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो स्थल हैं उनको डिस्कस करते रहेंगे। आप इसमें मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट आपके शहर हैं, नगर हैं, स्थल जो भी है, तो वो इंक्लूड करूंगी जो आपने सुने नहीं होंगे, या जो कि कहीं भी कॉमनली किसी बुक में या लूसेंट वगैरह में नोट्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लीजिएगा, जिससे मेरा जो ये प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।